भारतीय न्याय संहिता में धारा 226 पड़ी थी, जिसमें बताया गया था कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके सरकारी काम से रोकने के लिए या काम न करने देने के लिए आत्मदाह की या आत्महत्या का प्रयास करता है तो 226 में उसे के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। अब आगे आते हैं, आईपीसी में ये धारा है 191 191 और बीएनएस में है 227 मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या का मतलब होता है झूठी, फॉल्स, झूठी गवाही देना। लिखा है जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अव्यक्त उपबंध मतलब किसी कानून में कोई चीज बताई गई हो द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, मतलब विधिक रूप से आबद्ध है कि उसे सही बात बतानी चाहिए, किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो झूठा है और या तो जिसके झूठा होने का उसे ज्ञान भी है, जानकारी भी है और विश्वास भी है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वो जानता है कि ये बात झूठ है और ये सच नहीं है, फिर भी ऐसी गवाही देता है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है। तो ये मिथ्या साक्ष्य को डिफाइन किया गया है 227 में। आगे आते हैं, धारा 228 मिथ्या साक्ष्य का गढ़ना। इसका मतलब है झूठी गवाही या झूठी साक्ष्य को बनाना। जैसे कोई किसी चीज को उठा करके, किसी की चीज को उठा करके किसी दूसरे के बैग में या बॉक्स में रख देता है, जिससे ये प्रिजम्पशन हो कि चोरी इसने ही की है। जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, उसने मोबाइल को उठा करके दूसरे के बॉक्स में रख दिया, अस्तित्व में ले आया, कि किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, या कोई अपना जो लिखा पढ़ी वाली किताब है उसमें कुछ ऐसा लिख देता है ये जानते हुए भी कि ये झूठ है, कि ये गवाही के लिए पेश की जाएगी। जैसे मान लीजिएगा आप जो है एलिबाई वाला मामला है कि आप घटना के समय घटना स्थल पर नहीं थे, तो कोई अस्पताल झूठे ही तुम्हारा नाम बैक डेट में अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेता है कि इतनी तारीख को ये यहाँ एडमिट थे। मिथ्या कथन अंतर्विष्ट रखने वाला कोई दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है, जो अभी मैंने बताया, कहीं एंट्री कर ले, किसी ऐसी परिस्थिति, झूठी प्रविष्टि या झूठा कथन न्यायिक कार्रवाई में या ऐसी किसी कार्रवाई में जो लोक सेवक उस लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है साक्ष्य में दिखाई दे। जैसे वैसे तो इन्होंने होता है, गवाही कहाँ होती है? न्यायालय में विचारण के दौरान, लेकिन जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन, वो भले ही न्यायालय के सामने नहीं हो रहा है लेकिन वो विचारण का हिस्सा बनेगा। कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति में ऐसी झूठी प्रविष्टि या झूठे कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्रवाई में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी हो। राय कायम कौन करता है? जब चार्जशीट लगाता है तो आयोग करता है, और जब डिसीजन देता है तो न्यायालय, जज साहब करते हैं। कार्रवाई के परिणाम स्वरूप, परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बन जाए, इस आशय से करें, वह मिथ्या साक्ष्य करता है, यह कहा जाता है। अगली बात आती है धारा 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। जो कोई सासय मतलब जानबूझ के, इंटेंशनली किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में मतलब विचारण के दौरान मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, तो दंड है कारावास, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और 10,000 रुपए तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अच्छा, एक जो उपधारा 1 में लिखी है, इसके अलावा अगर कोई बात होती है, मतलब अन्य जगह जैसे मैंने बताया कि मोबाइल उठा के दूसरे बैग में रख दिया, तो जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट से भिन्न अन्य मामले में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी और 5,000 रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
मतलब जो बताया इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिथ्या साक्ष्य करेगा। आईओ को कुछ गलत बात बताएगा, उनके लिए भी। इतनी बात समझ में आई? ओके।